अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन हज़रात, सुन्नी हनफी इस्लामी अक़ायद व मसाइल चैनल में आपका खुशामदीद है। आज का मौज़ूअ सुख़न है कि फ़ी ज़मानिना, यानी मौजूदा दौर में एक जुआड़ी किस तरह जुए के बाज़ार को गर्म करता है। पहले जुआड़ी घर घर जाकर के बुलाते थे कि चलो जुआ खेलना है, और एक जगह मुक़र्रर करते थे और सबको एक वक्त दे करके बुलाते थे कि फ़लाँ जगह तमाम जुआड़ियों को आना है, और फिर जुए का बाज़ार गर्म होता था। लेकिन हम और आप जिस ज़माने में हैं, मौजूदा ज़माना ये हाईटेक का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जुआड़ी किसी भी जुआड़ी के घर नहीं जाता बुलाने के लिए कि चलो फ़लाँ के घर से, और जुआड़ियों को बुला करके या दावत घर घर जा कर के नहीं दी जाती है, बल्कि अब जुआड़ियों का तरीक़ा बदल गया है और माँ बाप को ख़बर भी नहीं होती और उसके बच्चे जुए के अड्डे में होते हैं। एक जुआड़ी जो सरगना है, जुआड़ियों का सरदार है, वो फ़ोन करता है अपने साथी के पास और कहता है कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जगह आना है और जुआ खेलना है। इसी तरह तमाम साथियों को वो फ़ोन कर कर के एक जगह जमा होने के लिए कहता है, और फिर जब सब जमा हो जाते हैं, फिर ताश की पत्तियां निकाल करके जुए का बाज़ार गर्म करते हैं। और ये जुआड़ी ऐसी जगह को इंतखाब करते हैं जो सन्नाटा हो, जहाँ पर लोग आना जाना नहीं करते हों, सुनसान जगह हो, कोई वीराना जगह। जो घर टूट गया और लोग उस घर से निकल गए, वो घर वीरान है। उस घर पर जाएंगे और वहाँ पर जुए का बाज़ार गर्म करते हैं, जुआ खेलते हैं। शराबियों की भी यही हालत है, वो भी फ़ोन कर कर के लोगों को बुलाते हैं और ऐसी जगह बुलाते हैं कि जो सुनसान जगह हो, वीराना जगह हो, वो टूटा हुआ घर हो, जिसके मकीन घर छोड़ करके बाहर निकल चुके हो, या ज़ेर तामीर मकान जो आधा अधूरा है, कि वो जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी शख्स नहीं आएगा। ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं कि लोग वहाँ पर न पहुँच सकें। और शराबियों की हालत, शराबी भी उसी तरह करते हैं, लेकिन जुआड़ियों के साथ ताश की पत्तियां होती हैं और जुआड़ियों के साथ शराब की बोतलें होती हैं। और हैरत व ताज्जुब इस बात पर है कि शराबी जब शराब पीते हैं तो सिर्फ शराब से काम नहीं चलाते, उसके लिए क्या करते हैं, मुर्गा बाज़ाब्ता ज़बह करवाते हैं। मुसलमान कौम की बात बता रहे हैं। मुर्गा ज़बह कराएंगे और उसे चखना के तौर पर ले जाते हैं, कि मुर्गा खाते हुए शराब पिएंगे। मौजू है कि जुआड़ी किस तरह जुए के बाज़ार को गर्म करता है। तो वो सुनसान जगह चुनता है, वीराना जगह, जो मकान ज़ेर तामीर है, या जो टूट फूट कर शिकार हो गए, जो घर जिसके मकीन घर से बाहर निकल गए, उन घरों का इंतखाब करते हैं। ये तो आम जगहों की बात है, लेकिन कुछ ख़ास जगह ऐसी हैं, वो बस्तियाँ जो स्टेशन के बगल में है, वो बस्तियाँ, वो कौम मुस्लिम जो रेलवे लाइन के किनारे आबाद हैं,
वो रेलवे लाइन की तरफ जाते हैं। उसे मालूम है कि यहाँ पर कोई शख्स नहीं आएगा, आएगा भी तो कौन आएगा? वही आदमी आएगा जो रेलवे ट्रक बनाता फिरता है, या फिर ट्रेनें गुजरेंगी। लेकिन आपको हैरत और ताज्जुब होगा इस बात पर कि ये लोग, ये जुआरी, ये शराबी अपनी जान हथेली पर रख करके जुए के बाज़ार को भी और शराब के बाज़ार को भी गर्म करते हैं। खबर मिली है बावसूख ज़राए से कि लैन किनारे जिनकी बस्तियां हैं, जहाँ पर कौम मुस्लिम आबाद हैं, तो रेलवे ट्रक पर, रेलवे लाइन पर भी ये लोग जुआ खेलते हैं। उसकी सूरत ये होती है कि मालगाड़ियाँ जिनके पहुंचने का कोई ख़ास वक्त नहीं होता, जब वो गाड़ी कहीं खड़ी होती है तो घंटों खड़ी रहती है, इसलिए कि रेलवे के अधिकारी को, रेलवे अफसरान ये चाहते हैं कि पहले पैसेंजर ट्रेनें गुजर जाएं, मालगाड़ियाँ बाद में गुजरेंगी। तो पैसेंजर ट्रेन, मुसाफिर ट्रेन को गुजारने के वजह से ये मालगाड़ियाँ बहुत देर तक कभी कभी पटरी पर खड़ी रहती हैं। ये शराबी, ये जुआरी, ये खड़ी हुई उस रेलवे मालगाड़ी पर, मालगाड़ी के नीचे जाते हैं और दो डब्बा के बीच में जो जगह होती है, 3-4 आदमी जहाँ से बआसानी बैठ सकें, वहाँ बैठते हैं। गमछा ले लिए और बिछा दिया। पाकी नापाकी का कोई ख्याल है नहीं, इसलिए जो जुआ खेलेगा उसे पाक और नापाक के क्या, पाक रहे चाहे नापाक रहे, उससे कोई फ़र्क पड़ता तो है नहीं। वहाँ पर बैठ गए और फिर जुए के बाज़ार को हाथ से गर्म करते हैं। घंटों घंटों खेलते हैं ये लैन किनारे वाले, और आम जगहों पर जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, उन जुआड़ियों और शराबियों से मैं कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते आप जुए से तौबा करें, शराब से तौबा करें, इसलिए कि अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। अल्लाह ने आपको तौबा का मौका दिया है, आप तौबा कर लें। मौत के बाद आप तौबा भी नहीं कर सकते हैं और हमेशा हमेशा फिर आप जहन्नम में गिरफ्तार हो जाएंगे। और उन शराबियों और जुआड़ियों को ये ज़िद है कि हम जुआ खेलना नहीं छोड़ेंगे, शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, तो मैं उनसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप पीना चाहते हैं, शौक़ से पीजिए। ताश की पत्तियाँ जुआ खेलना चाहते हैं, शौक़ से खेलिए, लेकिन खुदा की ज़मीन से बाहर हो करके आप जुए का डब गर्म करें, जुए का बाज़ार गर्म करें, जुआ खेलें, ताश की पत्तियाँ खेलें। और उन शराबियों से भी गुजारिश है कि आपको शराब पीना है, चखना खाना है शराब के साथ, तो आप खुदा की ज़मीन से बाहर होकर के आप शराब पिएं, खुदा की ज़मीन पर रहें और फिर गुनाह करें, कितनी शर्म की बात है। इसलिए आप खुदा की ज़मीन छोड़ करके ताश खेलिए, शराब पीजिए। और जब सांस लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा को पैदा फरमाया है, तो आप सांस भी लीजिएगा और ताश की पत्तियाँ भी खेलिएगा, शराब भी पीजिएगा। इसलिए जब आप ताश की पत्तियाँ खेलते हैं, शराब पीते हैं, उस वक्त आप सांस मत लीजिए, बग़ैर सांस लिए हुए आप शराब पीजिए, ताश की पत्तियाँ खेलिए। और जब मौत की घड़ी आ जाए, मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाए, तो आप कह देना, ऐ मलकुल मौत, तो चला जा, हमारे पास से हट जा, हम तुझे अपनी रूह खींचने नहीं देंगे।
और फिर जब कब्र में मुनकर नकीर सवाल करने लगे हैं, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूल फ़ी शान हाज़ा रजुल, उस वक्त फरिश्ते को वहाँ से भी तुम भगा देना। ऐ फरिश्तों, क्यों सवाल करने के लिए आए हो? मैं तो शराब के नशे में धुत हूँ, मैं तो ताश की पत्तियाँ खेल करके आया हूँ, तुम कौन होते हो पूछने वाले? आप ये कह करके वहाँ भी भगा देना। और फिर जब बरोज़ हश्र क़यामत के दिन में हिसाब व किताब हो जाने के बाद जब आपके लिए हुक्म होगा इसे जहन्नम में डाल दो, और दारोग़ जहन्नम और ये फरिश्ते जब आपको घसीट करके ले जाने लगे जहन्नम में डालने के लिए, तो आप वहाँ पर दारोग़ जहन्नम को भी कह देना कि मैं जहन्नम जाने वाला नहीं, और फरिश्तों को भी तुम हटा देना, और वहाँ से फिर दौड़ के तुम चला जाना जन्नत में। अगर आप इतना कर सकते हो तो शौक़ से शराब पीजिए, शौक़ से ताश खेलिए। लेकिन खुदारा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, और हरगिज़ आप ऐसा नहीं कर सकते, ना तो आप मलकुल मौत को रोक सकते हैं, ना तो कब्र में मुनकर नकीर के सवाल करने से आप रोक सकते हैं, और ना ही दारोग़ जहन्नम को या अज़ाब के फरिश्ते को आप रोक सकते हैं, और ना ही दौड़ करके आप जहन्नम की तरफ से जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। जब आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, क्यों गुनाह करते हो? ये चंद दिन की ज़िंदगी है। आपको शराब पीना है ना, शराब पीजिएगा जन्नत में। ये शराबन तहूरा, पाक शराब। कि दुनियावी शराब, नापाक शराब क्यों पीते हैं? और मालूम है आपको शराब कितना नापाक है? कितना नापाक है सुनिए, शराब पेशाब से ज़्यादा नापाक है। शराब पेशाब से ज़्यादा नापाक है। तो गोया कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो पेशाब से ज़्यादा ख़राब चीज़ पी रहे हैं। अगर शराब ही अगर आपको पीना है तो फिर शराब से कम दर्जे का नापाक है पेशाब। नापाक ही चीज़ पीना तो फिर पेशाब पीजिए। इसलिए मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर में क़ुव्वत गोयाई पैदा फरमाया, नहीं बोलने की ताकत दिया, ज़ुबान को पाक पैदा फरमाया। ये ज़ुबान को पाक इसलिए पैदा फरमाया ताकि आप अपनी इस पाक ज़ुबान से अल्लाह पाक का नाम लें। कितनी शर्म और हया, बेहयाई की बात है कि आप इस पाक ज़ुबान को आपने शराब पी करके नापाक कर दिया। इसलिए मेरे शराबी और जुआड़ी भाइयों से गुजारिश है कि आप शराब और जुआ से तौबा कर लें, सिद्क़े दिल से तौबा। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।